अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं माइनिंग सॉफ़्टवेयर के बारे में। तो आप दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आज वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ और भी काम करना था और टाइम नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि यार काफ़ी सारे यूज़र हैं जो अपने रिग वगैरह ख़ुद बना रहे हैं, तो उनको मसला आ रहा है, तो क्यों ना मैं वीडियो ये बना ही दूँ यार, ठीक है। तो दोस्तों, माइनिंग करने के दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है जी, विंडो के ऊपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और अपनी माइनिंग स्टार्ट कर लें। तो यहाँ पर जो हैश रेट है वो आपको फुल हैश रेट नहीं मिलता आपके जीपीयू का, और जो पावर कंजप्शन होती है कार्ड की वो भी कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं होती। तो इससे बेहतर और अच्छा तरीका वही है कि आप माइनिंग स्टार्ट करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जिनमें एक है सिंपल माइनिंग डॉट और दूसरा है जी हाइवोएस का। तो जो आपका दिल करे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जी सिंपल माइनिंग डॉट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये डोमेन है जी, इसको ओपन कर लेना है सिंपल माइनिंग डॉट नेट। ये जो डोमेन है आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने आ जाना है जी डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ, आप खुद ही रीड कर सकते हैं, वो मैं नहीं बताऊँगा, इतना टाइम ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें आपने क्या करना है जी, ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है 580 MB वाला, ठीक है। तो 580 MB वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक यहाँ से आप मिरर के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। पहला सॉफ्टवेयर आपने ये डाउनलोड कर लिया, दूसरा आपने ये डाउनलोड करना है USB को बूटेबल बनाने के लिए। यहाँ से ये आपने एचर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जब ये आप दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने पीसी में एक 16 GB की, कम से कम एक 16 GB की USB लगा लेनी है। अच्छे वाली जो USB हो वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है ना। जिस तरह 3.0 होती है या 3.1 वाली USB, ठीक, वो आपने लगानी है। और लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वो जो सॉफ्टवेयर था ये वाला एचर, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको ओपन कर दिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है फ्लैश के ऊपर, जहाँ हमने वो 580 MB वाला जो सॉफ्टवेयर था वो रखा हुआ था। देखें यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये 581, बहरहाल 580 581 सेम ही है। आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी USB सेलेक्ट करनी है जो आपने PC में लगाई होगी। तो मैंने अभी ये 16 GB वाली USB यहाँ पे लगाई है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपने शुरू कर देना है जी फ्लैश। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है इसमें इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जी। तो अभी ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी दोस्तों, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो गया है USB में। अब आपने क्या करना है, USB को बाहर एक बार निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ जी बंद। जी USB मैंने बाहर निकाली है, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर दोबारा से USB को लगा दूंगा।
जी अब यूएसबी मैंने लगा दी है। यहाँ पर आपने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक नहीं करना, बस इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। और ये सब आपने विंडो को बंद कर देना है, ठीक है जी। अब आप आ जाएं यहाँ पे माई कंप्यूटर पे, और यहाँ पर देखें जी ये है जी हमारे पास। आपने इसको ओपन करना है, अपनी जो यूएसबी है, ये इन दोनों को आपने ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना इन दोनों को, ठीक है ना। फॉर्मेट मारना कुछ नहीं करना, बस आपने इसको यूज़ करना है, डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन वाली जो फाइल है इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है। ईमेल कौन सा डालना है देखें, यहाँ पर आपने एक और काम करना है, अकाउंट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से आपने अकाउंट पे रजिस्टर्ड हो जाना है, यानी साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो मैं पहले से ही यहाँ पे लॉगिन हूँ तो इसीलिए, तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। जिस ईमेल के थ्रू आपने ये वाला अकाउंट बनाना है वो ईमेल आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। और देखें अगर आप पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, दूसरा वाईफाई के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं जी वाईफाई, ये नेटवर्क है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देखें ये स्टेबल नहीं होता। बेहतर यही है कि आप कनेक्शन लगाएं तार के थ्रू, यानी कि अपने रिग को इंटरनेट दें, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल डालने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो मैं भी कर देता हूँ बंद, और ये यूएसबी आपने निकाल लेनी है, ठीक है। और ये यूएसबी निकाल के आपने रिग में लगा देनी है अपने में, और उसको नेट दे देना है, और उस रिग को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपने आ जाना है जी रिग लिस्ट में, ठीक है। तो मेरे पास पहले से काफ़ी सारे रिग ऐड हैं। आपने यहाँ पर आके क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड रिग के ऊपर क्लिक करना है, और अलाउ के ऊपर इस तरह आपने क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम करना है। आपका जो रिग है वो चल रहा होगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो भी रिग आपका यहाँ पर आ जाए वो ऐड हो जाए, तो वो डिफ़ॉल्ट में होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, उस रिग को चलने दें, कोई मुश्किल नहीं है। आपने आ जाना है ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आके आपने एक काम करना है जी, अपना ग्रुप क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मैं बताता हूँ जी, ऐड ग्रुप के ऊपर आपने क्लिक करना है जी, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपने दो सॉफ्टवेयर के ना बना लेने हैं, उनको रेडी कर लेना है, ठीक है। एक तो है जी हमारा किधर गया, एक तो हमारा ये है जी LOL माइनर, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें और यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर आपने डिलीट कर देना है। और उसके बाद ये देखें, ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप कॉपी कर लेना है इस तरह, ठीक है। ये आपने कॉपी करना और वहाँ डाल देना, लेकिन पहले आप इस कोड को अपडेट कर लेना अपने मुताबिक। वो कैसे, यहाँ पर आपका आएगा जी वॉलेट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा जी रिग नेम इतना, और यहाँ पर आ जाएगा जी आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये आपने डालना है और कुछ नहीं आपने करना, बस इसको ऐसे कॉपी करना यहाँ तक। ये ऊपर वाला कॉपी नहीं करना, सिर्फ यहाँ तक आपने कॉपी करना है, और यहाँ पर आपने ले आना है जी यहाँ पर, ठीक है। पेस्ट किया, इसी नाम को कॉपी करें। आपने ETH की माइनिंग करनी है ना, तो ETH आप इस तरह लिख लें, सॉरी ETH, ये देखें जी, बस इस तरह करके आपने इसी नाम से इस तरह सेव कर देना है, ऐड ग्रुप कर देना है। तो मैं पहले कई यानी बना चुका हूँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल नहीं बना रहा। एक तो काम आपने ये करना है, ठीक है। दूसरा आपने एक और सॉफ्टवेयर है उसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है जी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो है जी फिनिक्स माइनर। तो वो यहाँ पर है, देखें यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने कर लेना है जी यूज़ के ऊपर क्लिक, और इसको आपने करना है डिलीट। और कोड आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला कोड होगा, ठीक है। तो पहले इसने सेम अब अपने मुताबिक यानी इसको अपडेट कर लेना है। यहाँ पर आपका होगा जी वॉलेट एड्रेस, और यहाँ पर होगा जी आपका रिग नेम, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आपने करना है। देखें इसमें जो पूल मैंने ऐड किया हुआ वो है नैनो पूल। अगर आप कोई और पूल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ तक रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उस पूल की जो भी डोमेन वगैरह होगी, ठीक है ना,
और जो भी उसका कोड होगा वो यहाँ तक आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी आपने कुछ नहीं करना। बाकी आपने क्या करना है जी, देखें इसको आपने ऐसे उठाना है, कॉपी, और यहाँ पर लेके आना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर इसका नाम डाल के, जिस तरह है GETH, तो ये हो गया। आप इसी नाम से इसी तरह इसको ऐड ग्रुप कर देना, ठीक है, ये सेव हो जाएगा। तो चले, मैं पहले भी काफ़ी कर चुका हूँ, मैं भी नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा, ये आपने करने के बाद क्या करना है, फिर आ जाना है रिग लिस्ट में, ठीक है। रिग लिस्ट में आके जो भी आपका यहाँ पर माइनर ऐड हुआ होगा, क्योंकि आपके पास एक ही होगा, तो आपने उसको ऐसे क्लिक कर लेना है, यानी मतलब कि उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आना है एक्शन के ऊपर, फिर आना है ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, फिर आना है जी आपने यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपने 2 ग्रुप बनाए होंगे ना, एक होगा LOL माइनर का, ठीक है, इसी तरह एक होगा, दूसरा होगा जी फिनिक्स माइनर का। जो आपका दिल करे आप उसको सेलेक्ट करें और सेव के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका जो रिग है इसके ऊपर लोड हो जाएगा, तो ये माइनर चलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो माइनिंग है, जो आपने इसमें एड्रेस डाला था, उसी के ऊपर शुरू हो जाएगी। एक तो चीज़ ये होगी। अच्छा, एक दूसरी चीज़ और है, वो ये है कि बहुत सारे दोस्तों को मसला पेश आता है, मैं आपको बताता हूँ वो मसला क्या होता है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। हम यूज़ करते हैं जी नैनो पूल। तो नैनो पूल का जो पे आउट है वो है जी 0.2, कम से कम जो पे आउट है वो है 0.2। तो उसको कम कैसे करना है, देखें। अगर तो आप इस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, तकरीबन अगर आपके पास यानी कि 4-5 कार्ड लगे हुए हैं, तो 15-20 मिनट भी चलेगा, ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर है इस LOL माइनर पे। तो क्या है कि फिर आप ये वाला ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं अपना पे आउट चेंज करने के लिए। वो कैसे, वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, देखें जी। मैं यहाँ से लिंक लेके आया हूँ एक, देखें यहाँ पे आ गया लिंक। और वो कैसे चेंज किया जाता है, आपने देखें यहाँ पे मैंने किया वो 0.05। आपने सेटिंग के ऊपर जाना है जी। सेटिंग के ऊपर जाके आपने वो वाला ईमेल यहाँ पे डालना है, यहाँ पर आपने वो वैल्यू डाल देनी है, अप्लाई चेंज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर आप इसी के ऊपर माइनिंग करते हैं, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, फिनिक्स के ऊपर, तो फिर ये आपका जो है ना यहाँ से चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने तो इसमें ईमेल यूज़ नहीं किया। क्योंकि अगर हम ईमेल यूज़ करेंगे तो वो फिर यानी कि यहाँ पे पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा, वैसे नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अपना पे आउट तब्दील करना है तो आप इसके ऊपर माइनिंग कर लें थोड़ी देर, क्योंकि ये एड्रेस आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो माइनिंग आपकी जो है ना इसी पूल पे होती रहेगी, उसी एड्रेस के ऊपर। बस ये है कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करना है। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि हम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ईमेल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप यानी कि अपना जो पे आउट है वो भी तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये होगी। अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे आपकी माइनिंग शुरू हो गई, समझ लें। फिर आपने क्या करना है जी, देखें, आपने फिर आ जाना है जी ओवर क्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, देखें ये है जी 580 की सेटिंग। तो अगर आपको नहीं पता चलता आपने क्या क्या करना है, सिंपल सा तरीका है जी। ओवर क्लॉक के ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से जो भी आपके कार्ड होंगे उसी के ऊपर ये उठा लेगा, तो इसको आपने यूज़ कर लेना है और यहाँ पे आके आपने सेव कर देना है। तो आपकी जो सेटिंग है वो समझ लें कि जो डिफ़ॉल्ट में होगी ना, यानी कि ये जो टेम्पलेट बने हुए होते हैं, समझ लें कि ये आप यूज़ कर लेंगे। अगर फिर भी आपको मसला आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हैं, मुझे इसका पासवर्ड यानी कि और आईडी दें, तो मैं इंशाल्लाह सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना सा ये तरीका। बाकी इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप यानी कि सीखेंगे भी और करेंगे भी। तो यहाँ पर ये $2 लेते हैं जी पर मंथ, ठीक है। अगर आपने डिपॉज़िट करने हो पैसे तो वो यहाँ पर है डिपॉज़िट फ़ीस पे, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग थी। अभी मैंने समझ लें कि आपको यार एक मोटा मोटा तरीका बता दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह आप यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम पेचीदगी के साथ भी वीडियो बनाएंगे जब टाइम होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे। कौन सी वाली वीडियो मैं बताता हूँ जी यहाँ पर हाईवॉस के ऊपर। तो यहाँ पर भी रिग चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी मैं आप दोस्तों को वीडियो
बना के दूंगा और यहाँ पर भी आप दोस्त सीख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा आसान नहीं है। इंशाल्लाह ये भी मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।